म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो? अगर हाँ तो कितनी अच्छी बात। लेकिन क्या आपको पता है कि इन म्यूचुअल फंड्स पर आपको भारी टैक्स भी लगता है? अरे अब डर के अपनी म्यूचुअल फंड्स कैंसिल मत करने चले जाना, बल्कि देखो ये सीरीज जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एफिशिएंट विड्रॉल प्लानिंग के साथ आप अपनी लाखों की टैक्स लायबिलिटी को जीरो तक कैसे लेके जा सकते हैं और क्या है एफिशिएंट विड्रॉल्स और इनका टोटल बेनिफिट कैसे लें। आइए सीखते हैं आज की सीरीज में। शुरू करने से पहले मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि भले ये वीडियो काफी रिसर्च और फाइनेंस एक्सपर्ट के साथ मिलकर बनाई गई है, फिर भी आपको टैक्सेशन के लिए हमेशा अपने सीए से बात कर लेनी चाहिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं म्यूचुअल फंड विड्रॉल बेसिक से। अगर आपको अपने म्यूचुअल फंड्स यूनिट रिडीम करने हैं तो आपके पास तीन ऑप्शन है। पहला, आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू विड्रॉल रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। ये हैं आपके ज़ीरोधा, ग्रो, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज एटसेट्रा। सेकंड ऑप्शन है कि आप डायरेक्टली एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी की वेबसाइट पर यूनिट सेल कर दें। और तीसरा और लास्ट ऑप्शन है कि आप रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स लाइक सीएएमएस एंड क्रावी के थ्रू यूनिट्स रिडीम कर दें। आपको जो तरीका सबसे कंफर्टेबल लगता है उसके हिसाब से आप अपने यूनिट्स रिडीम कर सकते हैं। अब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पता ही होगा कि म्यूचुअल फंड में जब हम एसआईपी करते हैं तो हर एसआईपी के साथ हम उस फंड की कुछ यूनिट्स बाय करते हैं जिन्हें एनएवी भी कहा जाता है। ठीक वैसे ही म्यूचुअल फंड से विड्रॉ करना यानी कि यूनिट्स को सेल करना। अब विड्रॉल भी आप तीन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, यूनिट बेस्ड, अमाउंट बेस्ड या फिर 100% विड्रॉल। अज्यूम कीजिए आपके पास एबीसी म्यूचुअल फंड के 1000 यूनिट्स हैं। पहले ऑप्शन में आप डिसाइड करते हैं कि आपको 500 यूनिट सेल करनी है और आप उनके विड्रॉल की रिक्वेस्ट डाल देते हैं। समझिए विड्रॉल के वक्त एनएवी 150 रुपए। ऐसे में आपको 500 यूनिट्स के लिए 500 इंटू 150 रुपए मिलेंगे, मतलब कि 75,000 रुपए। अब दूसरा है प्राइस बेस्ड विड्रॉल। अगर आप कहते हैं कि आपको 15,000 रुपए ही विड्रॉ करने तो उस हिसाब से आप रिक्वेस्ट डाल देते हैं। फिर एएमसी या फिर ब्रोकर इस अमाउंट के लिए कितने नंबर ऑफ यूनिट्स लगेंगे वो विड्रॉ कर देंगे। इस केस में होंगे 15,000 डिवाइडेड बाय 150, मतलब 100 यूनिट्स, और आपको 15,000 रुपए मिल जाएंगे। लास्ट ऑप्शन रिडीम ऑल। अब मेरे ख्याल से इसको तो समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे नाम से ही समझ आ रहा है इसमें आप सारे यूनिट्स विड्रॉ कर लेते हैं और आपको उसके हिसाब से पैसे मिल जाते हैं। टैक्स बचाने से पहले कैपिटल गेन्स को समझना जरूरी है, तो चलिए पहले उसी की बात कर लेते हैं। कैपिटल गेन्स दो तरीके के होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी कि एलटीसीजी और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स या फिर एसटीसीजी। अब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन म्यूचुअल फंड के टाइप पर डिपेंड करता है। जैसे कि 1 साल से लंबे समय वाले होल्डिंग्स के प्रॉफिट पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगता है, तो वहीं अगर आपका होल्डिंग पीरियड 1 साल से कम है तो आपके गेन्स पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लगेगा। जहां इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पर एलटीसीजी टैक्स 10% प्लस सरचार्ज प्लस सेस होता है और एसटीसीजी टैक्स 15% प्लस सरचार्ज प्लस सेस होता है, वहीं डेट म्यूचुअल फंड्स के गेन्स आपकी टैक्सेबल इनकम यानी कि आपकी जो सैलरी पर टैक्स लगता है उसमें ऐड होते हैं और उनका टैक्सेशन भी आपकी टैक्स स्लैब के हिसाब से ही होता है। अब आपको ये तो पता होगा कि हम हर महीने एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं, जिसके चलते हर एसआईपी की बाइंग डेट भी अलग होती है। अब एसआईपी के खरीदे हुए यूनिट्स का विड्रॉल भी इसी तरीके से होता है, यानी कि हमेशा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेसिस पर। इसे ऐसे समझो कि जिसे पहले खरीदा था वो पहले बिकेगा। तो ऐसे ही एसआईपी के हर यूनिट के बाइंग टाइम और सेलिंग टाइम के बीच के डिफरेंस के हिसाब से पर यूनिट एलटीसीजी और एसटीसीजी कैलकुलेट किया जाता है। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में एक एग्जेम्पशन यानी कि छूट है जो कि इन्हें टैक्सेशन के हिसाब से इंटरेस्टिंग बनाती है। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा और 1 लाख के ऊपर वाले गेन्स पर आपको 10% टैक्स लगता है। ध्यान रहे कि ये आपके फाइनेंशियल ईयर की टोटल इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए लागू होता है। तो अगर आपने स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट किया है तो उनके कैपिटल गेन्स भी इसमें काउंट किए जाएंगे। अब हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है जानने के लिए कि हम विड्रॉल्स को टैक्स एफिशिएंट कैसे बना सकते हैं। फिर देर किस बात की है, अज्यूम करते हैं कि आप 10 लाख रुपए की कार खरीदने के लिए सेविंग कर रहे हैं। आपके पास 5 लाख रुपए और आपने इन्हें एबीसी नाम के एक म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट किया है। अब एक और अजम्पशन रखते हैं कि ये फंड आपको अगले 5 सालों में हर साल लगभग 15% का एनुअलाइज रिटर्न देता है। ऐसे 5 साल में आपके 5 लाख रुपए बढ़कर लगभग 10 लाख रुपए हो जाएंगे। अब यहाँ जब आप 5 साल बाद अपने पैसे विड्रॉ करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। इसका ये मतलब है कि आपको 10% प्लस सरचार्ज प्लस सेस के हिसाब से टैक्स देना होगा पूरे कैपिटल गेन्स पर। 1 लाख एग्जम्पशन के बाद आपका टैक्स 4 लाख पर 10% मतलब लगभग 40,000 आएगा, जिससे कि हो सकता है कि आपको कुछ कार एसेसरीज पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, लेकिन आप इससे बच सकते हैं अगर आप अपने विड्रॉल्स अच्छे से प्लान करें। आखिर इस सीरीज में यही तो सीख रहे हैं ना। तो देखिए,
आपके ईयर ऑन ईयर गेन्स लगभग इस तरह होंगे। फर्स्ट ईयर 75,000, सेकंड ईयर 86,250, थर्ड ईयर 99,187.5, फोर्थ ईयर 1,14,065 रुपीज और फिफ्थ ईयर 1,31,175 रुपीज। तो अगर आप एक साल बाद आपके गेन्स विड्रॉ करते हैं और उसको तुरंत रीइन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 लाख से कम होंगे। सेम वे सेकंड और थर्ड ईयर में भी आपका टैक्स 0 होगा। फोर्थ ईयर में आप 1.14 लाख विड्रॉ करोगे, जिसके गेन्स में पहले 1 लाख टैक्स फ्री होंगे और बाकी के 14,000 पर आपको 10% टैक्स देना होगा। ये होगा 1,400 रुपीज। अब सिमिलरली फिफ्थ ईयर के गेन्स के भी 1 लाख टैक्स एग्जेम्प्ट होंगे, मतलब आपकी टैक्सेबल इनकम होगी लगभग 31,000 रुपीज, जिस पर आपको 3,100 रुपीज टैक्स देना पड़ेगा। टोटल टैक्स कितना हुआ? 3,500 बस। और पहले आप कितना टैक्स दे रहे थे? 40,000। लेकिन अब इसके लिए आपको कुछ बातों पर ध्यान रखना होता है। पहला, आपको हर साल पैसे इमीडिएटली रीइन्वेस्ट करने पड़ेंगे और दूसरा, आपको एग्जिट लोड पर ध्यान देना पड़ेगा। अब इस अंडरस्टैंडिंग को यूज करके आप कई और सिनेरियोज में अपने टैक्सेस बचा सकते हैं। चलिए अब आपको एक और टिप दे देता हूँ। इसे कहते हैं टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। इसे समझने के लिए सीधा एक एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में 2 म्यूचुअल फंड्स हैं, एबीसी और एक्सवाईजी। एबीसी फंड में आपने 2 साल पहले 10 लाख रुपए डाले थे और एक्सवाईजी फंड में आपने 13 महीने पहले उतने ही पैसे डाले थे। आज एबीसी फंड में आपका इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए से ग्रो होकर 12 लाख हो गया, लेकिन एक्सवाईजी फंड में आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो गई है, यानी कि 9 लाख रुपए हो गए। अब आपको एबीसी फंड से पैसे विड्रॉ करने। अगर आप अपना प्रॉफिट निकालते हैं तो आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 2 लाख रुपए होंगे और 1 लाख के एग्जाम के बाद आपको बचे हुए 1 लाख रुपए पर 10% टैक्स देना पड़ेगा। मतलब आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए बनेगी। पर क्योंकि आपका एक्सवाईजी फंड लॉस में है, तो अगर आप इसे सेल करते हैं तो आपके लॉसेस लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस के अंडर आएंगे और आप अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ऑफसेट कर सकते हैं। इसका मतलब आपके इफेक्टिव गेन्स कम हो जाएंगे। आपका इफेक्टिव गेन 2 लाख LTCG माइनस 1 लाख LTC लॉस, जो कि 1 लाख होगा, जिस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एक्सवाईजी में आपने जो यूनिट्स रिडीम किए थे उसको आप तुरंत खरीद सकते हैं एंड ग्रो करने के लिए छोड़ सकते हैं। इसे कहते हैं टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। इसके लिए भी आपको ध्यान देना है कि अगर आप लॉस वाले, यानी कि यहाँ जो एक्सवाईजी स्कीम थी उसमें वापस इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 1 साल और इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, अदरवाइज उस पर आपको 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। अब इन एग्जांपल्स के थ्रू होपफुली आप समझ गए होंगे कि आप कैसे टैक्स एफिशिएंट विड्रॉल्स करके अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी और इससे आपने कुछ नया सीखा होगा। अब इस सीरीज पर अपना फीडबैक देना ना भूलें।